अब मेरे वर्गो वाले पीपल के लिए रीडिंग है फ्रॉम द रेट्रो इम्प्रेशंस टैरो। वेलकम टू माय चैनल स्प्लैशी सोल टैरो गाइस। एंड ये मेरे वर्गो वालों के लिए, पीपल वालों के लिए रीडिंग है, आपकी वीकली रीडिंग। इसमें मैं आपके लव, करियर एंड मनी के बारे में बताऊंगा। आप इस रीडिंग को किसी भी साइन से देख सकते हो। चाहे स्टार साइन यूज़ करना है स्टार साइन यूज़ कर लो, अर्थ साइन यूज़ करना है अर्थ साइन। अर्थ साइन क्यों बोलो, अर्थ साइन से तुम हो ही वर्गो, तुम ध्यान से सुन भी रहे हो। स्टार साइन एंड मून साइन से देखना है मून साइन से, सन साइन से देखना है सन साइन से देख सकते हो। आपको जिससे रेजोनेट करे उससे देख सकते हो गाइस। एंड वर्गो की मैं रीडिंग कर रहा हूँ। अगर किसी ने मेरे चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रहा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो फॉर माई न्यू वीडियोस। ठीक है, मैं आपके सामने शफल कर लेता हूँ कार्ड्स। देख रहे हो कितनी पॉलिश है, न्यू कार्ड्स है, पहली रीडिंग है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। कार्ड्स उल्टे पकड़े हैं गाइस मैंने। किंग ऑफ क्या बोलते हैं, वॉन्ड्स है वो। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। भाई कार्ड्स भी शफल नहीं हो रहे, इतने नए नए आए हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ये वाला नीचे वाला कार्ड, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। नाइन ऑफ कप्स है। एंड यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। टू ऑफ वेंड्स एंड वन ऑफ वेंड। एंड बॉटम ऑफ द डेक आपको दिखा दूँ, ये कार्ड्स को थोड़ा सा ऊपर, कार्ड्स की थोड़ी हाइट ना हल्की सी बड़ी है नॉर्मल टैरो डेक से ना। नॉर्मल टैरो डेक होते हैं ना, उससे हल्की सी बड़ी है इसको यहाँ पे। एंड बॉटम ऑफ द डेक तुमको दिखा दूँ, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देख लो कितना प्यारा कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। सो गाइस, सबसे पहले मैं तुम्हें कार्ड्स वैसे दिखेंगे ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहे। तो ये है, तो लव के बारे में बात करते हैं। जो तुम्हारा लव पर्सन है, जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो तुम मेरे वर्गो वाले पीपल। जितना भी दिमाग में तुम्हारा चल रहा है, रात को सपने बुरे आते हैं, तुम परेशान हो रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने पर्सन के साथ ना इक्वल गिव एंड टेक करने की ज़रूरत है। तुम अपने इंसान को समझ नहीं पा रहे हो। सबसे पहले तुम्हें बिल्कुल एक भूल जाना चाहिए यार। पहले तुम्हारी करंट फीलिंग बताता हूँ। करंट फीलिंग बहुत मोटी मोटी यही है कि तुम्हारा पर्सन बहुत परेशान है, तुमसे लेके बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहा है। वो नया सोचता है। आने वाले 9 वीक्स के अंदर ना, मिनिमम 2 हफ्ते बोलूँगा, 2 हफ्ते मतलब 14 दिन, 14 दिन के अंदर ये तुम्हारा इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आ रहा है, तुमसे बात करेगा, सब कुछ सेट हो जाएगा। वो तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा, ठीक है। एंड दूसरा, जो क्रश व्रश वाले देख रहे हैं, जो तुम इस रिलेशनशिप को सोच रहे हो ना, मतलब तुम नॉर्मल हो कि इंसान रिलेशनशिप का अगर तुम सोच रहे हो, तो भाई तुमको ना मेंटल स्टेट ऑफ माइंड से निकलना पड़ेगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा। ऐसे तुम पास्ट के रिलेशनशिप्स को लेके, पास्ट में ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ड्रामों से निकलना ही पड़ेगा। न्यू वाइटलिटी वाली अप्रोच में तुम्हें आना पड़ेगा मेरे व्यूअर्स। न्यू वाइटलिटी वाली अप्रोच में रहो, पास्ट के ड्रामों को, टंटों को ख़त्म करो। वर्गो वाले पीपल ऐसा ओवर थिंकिंग नहीं करते, तुम ओवर थिंकिंग करते करके मर जाओगे एक ज़िंदगी में और रिलेशनशिप में नहीं आ पाओगे। आने वाले 9 वीक्स में मुझे तुम्हारा ना बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि सब कुछ तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छा होने वाला है। सब कुछ बहुत अच्छे से तुम्हारी ज़िंदगी ना बहुत सेट बैठेगी जैसे तुम चाहते हो। तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट होएगी जैसे तुम चाहते हो। तुम्हें जैसे प्यार चाहिए, जिस इंसान से तुम्हें अप्रोच चाहिए, सब कुछ होगा। ऐसे रोने टिकने से कुछ नहीं होने वाला। अपनी थोड़ी ना काबिलियत को थोड़ा सा करो। और मैंने यहाँ पे ना गलत पढ़ दिया था, किंग ऑफ वो है ये क्वीन ऑफ वेंड्स है, ठीक है। जो इंसान है वो तुम्हारे बारे में सोचता है भाई बहुत ज़्यादा, और तुम ही अपने आप को ऐसा कर रखा है। तुम्हारा जो मैग्नेटिज्म ऑरा है ना, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो तुम्हारे पर्सन को तुमने इन्फ्लुएंस कर रखा है, सामने वाले को दिखाई देती है कि तुम्हारी पर्सनल पावर कितनी स्ट्रांग है, कितना वार्मथ उसको दिखाई देता है, कितना जॉयस एक होती है ना कि वो किसी चीज़ 36 दोस्त बना लो, उससे चीज़ें वो डिस्क्राइब नहीं कर पाता तुम्हारा इंसान। वो तुमसे ही डिस्क्राइब कर पाता है चीज़ों को लेके। वो 36 उसके बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, वो नहीं ओपन हो पाता किसी का, बट तुम्हारे साथ ही ओपन होना उसको अच्छा लगता है। बिकॉज तुम समझते हो, तुम्हारे सेंसुअलिटी वाली नॉलेज है। वो इंसान तुम्हारे ना मल्टीटास्किंग इन द सेंस कि तुम्हारे बहुत अच्छे तरीके से रिलेशनशिप करना चाहता है, एफर्ट्स देना चाहता है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आने वाले 9 वीक्स में मुझे ऐसा दिखा रहा है, जस्ट स्लोली गो विद द फ्लो। अपने इंसान के साथ बातें करते रहो, सब चीज़ें बहुत बढ़िया होंगी। सिर्फ यहाँ पे बात करने की ज़रूरत है। जितना बात करोगे उतना तुम ना अपने आप के पास्ट को भूलोगे एंड चेंजेस भी आएंगे भाई तुम्हारी ज़िंदगी में। जितना तुम चेंजेस चाहते हो, ऑटोमेटिकली सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। एक न्यू शुरुआत, एक न्यू एनर्जी, न्यू बिगनिंग्स करो इंसान के साथ। वो अपॉर्चुनिटी, मुझे ग्रोथ, वो ना पैशनेट, एक करिज्मेटिक, और करिज्मेटिक नहीं,
जो तुम्हारा पावर कपल वाला होता है ना, वो इसमें दिखाई देगा। वो एंथुजियाज्म बहुत अच्छा है, वो सेंस ऑफ एंथुजियाज्म एंड विगर फॉर लाइफ ना चीज़ तुम्हारे लिए बहुत बेटर वे में करेगी। ठीक है गाइस, यही थी रिलेशनशिप के लिए। हम अब बातें आते हैं इनके बारे में जो करियर के लिए है, करियर लव मनी। सो भाई देखो, तुम्हें अपनी अप्रोच एज अ पर्सन बहुत चेंज करनी पड़ेगी। इतना ओवर एनालाइज करके, ओवर थिंकिंग करके कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज तुम जितना ओवर एनालाइज, ओवर थिंकिंग करोगे ना, उससे तुम्हारे दिमाग में ना डर बैठेगा, और डर के कारण ना तुम एक्शन नहीं ले पाओगे। एक्शन इन द सेंस तुम काम कर ही नहीं रहो, बिकॉज ओवर एनालाइज, ओवर थिंकिंग करके ऐसे कुछ होने तो वाला नहीं। तो इससे बेटर, रोने से बेटर है कि रात को तुम्हें सपना है मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, बाद में गिल्ट, रिग्रेट, तुम्हें उससे बेटर है कि जस्ट गो विद द फ्लो। मल्टीटास्क करना है, बहुत सारा काम करना है, बट एक डायरेक्शन में करते रहो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें जॉब अप्लाई करनी है तो भाई 36 जॉब अप्लाई कर दो एक दिन के अंदर। सोचो मत मैं कौन सी अप्लाई कर रहा हूँ। एक न्यू बिगिनिंग्स चाहते हो ज़िंदगी में, खुशहाल ज़िंदगी चाहते हो, आने वाले 9 वीक्स के अंदर सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में। ठीक है, वो तुम न्यू अप्रोच जो ला रहे हो अपनी ज़िंदगी में, न्यू अप्रोचेस तुम्हारी ज़िंदगी चल रही है, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। बट हाँ, उसके लिए तुम्हें भी तो एक्शन लेना पड़ेगा ना। अगर तुम सोचते सोचते रह जाओगे तो एक्शन नहीं लोगे तो ऐसे कैसे चलेगा रे। एक्शन भी तो लेना तो बहुत ज़रूरी है ना। वो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग तुम कर रहे हो, नो डाउट अच्छे। वो पर्सनल गोल्स को करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, जिस तरीके से तुम डायरेक्शन में जा रहे हो वो तुम्हें करेज जुटाना पड़ेगा अपने अंदर से, वो चीज़ें समझनी पड़ेगी यार। ऐसा नहीं चलेगा अगर अदरवाइज़ अगर तुमने वो करेज वरेज वो तुमने नहीं उठाया। तुम्हें दिखता है कि तुम जो इंसान हो ना, करियर में बहुत अच्छे कर रहे हो, बहुत अच्छे तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, तुम बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो ईविल चीज़ों से, अपना ध्यान नहीं भटकाने दे रहे हो जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में है ना, अपना ध्यान तुम्हारा नहीं कर रहे, बहुत लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ रहे हो, बहुत डेडिकेशन तुम्हारा हो रहा है, बहुत पेशेंस तुमने रखी हुई है, बॉटम ऑफ द डेक आया था ना, अटेंटिवनेस तुमने रखी हुई है अपनी ज़िंदगी में। इस तरीके से, वो स्टेडीनेस तरीके से ना, लॉन्ग टर्म गोल को तुम्हें पहुँचना है, वो तुम अचीव कर लोगे। फोकस करते रहो। तो अटेंशन दो छोटी छोटी डिटेल को जो तुम्हारी ज़िंदगी में चल रही है, छोटी छोटी डिटेल्स पे। कंजर्वेटिव वाली कॉशियस अप्रोच लो कि अननेसेसरी रिस्क ना हो तुम्हारी ज़िंदगी में। जितने भी तुम हो रहे हैं अवॉइड करो पर्सनस को ना भी ज़िंदगी में ना, लव शब्द से थोड़ा सा बाहर निकलो, बिकॉज अभी तुम हील नहीं हो। अगर तुम अपने आप को हील रखोगे ना, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया होंगी। हील करो, लोगों से बात करो, बट दिल मत लगाओ। दिल लगा ले तुम टूट जाओगे अगर तुम्हें करियर को आगे बढ़ाना है। तो यही थी गाइस तुम्हारे लिए रीडिंग ना। अब तुम्हारे लिए एंजल कार्ड्स निकाल दूँ मैं। एंजल कार्ड्स क्या आ रहा है सबसे पहले, लव वाले से। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ऐसे ही करके लेते हैं यार, कौन सा ले तुम्हारे लिए गाइस। ये वाला लेते हैं, ये वाला। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। कोई तुम्हारा, तुम दोनों को कोई तुम्हारा पहला दिन या पहला दिन हुआ होगा, तो तुम्हारे पर्सन को ना हर चीज़ पता है तुम्हारे बारे में, तुम कैसे हो, कितने मासूम से बच्चे हो, मासूम की तरह बिहेव करते हो, बट डिलीजेंट भी हो एट द सेम टाइम ना। तो उसको सब चीज़ तुम्हारे बारे में याद है, तुम कितनी खूबसूरत उसको लगती हो, कितनी चार्मिंग जैसा इंसान वो चाहता था अपनी ज़िंदगी में। तुम्हारे बिताए हुए ऐसे पल जो तुमने करे, वो इंसान को सब कुछ याद है तुम्हारे बारे में। इसके बाद यार तुम्हारे लिए अफर्मेशन कार्ड निकाल दिया जाए। वर्गो वाले मेरे पीपल ऐसे निकालते हैं वर्गो वाले। कौन सा लें, ये लेंगे वर्गो वालों के लिए। माई स्पायरलिंग थाट्स आर नॉट द बॉस ऑफ मी। तुम आई गेट टू इग्नोर देम, स्टॉप देम, रिप्लेस देम विद ब्राइटर वंस वन एवर आई वॉन्ट टू। ब्लाम बेबी हैचिकॉक्स हैविंग अ पिकनिक। ठीक है, ये तुम्हारे लिए, तुम्हें स्क्रीन शॉट लेना, स्क्रीन शॉट लेके पढ़ लेना पूरे दिन। इसके बाद अब आते हैं एंजल ओरेकल्स। एंजल नंबर ओरेकल, एंजल नंबर ओरेकल भी ऐसे ट्राई करते हैं यार शफल करने का। यार नंबर तो बहुत प्यारा है, कौन सा रुके, यहाँ पे रुकते हैं, ये वाले नंबर पे। एंजल नंबर क्या है, 55। तुम्हें दिखता होगा शिफ्ट। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में सडन शिफ्ट की ज़रूरत है। अगर शिफ्ट पे फोकस करोगे बहुत बेटर रहेगा, चाहे वो लव हो चाहे करियर हो। बटरफ्लाई तभी तुम्हारे पेट में आएंगे अगर तुम शिफ्ट करोगे तो। ठीक है गाइस, ऐसे शिफ्ट करते रहो, मज़ा आएगा। एंड गाइस मैं भूल गया यार, तुम्हारी ना शॉर्ट में रीडिंग, मैंने कार्ड्स तो रख दी, तुम्हारी शॉर्ट में रीडिंग भी करनी थी, यही था ना। ऐसे ऐसे मुझे ध्यान है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नहीं थी यार, किंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स था, ये भी नहीं था, नाइट ऑफ पेंटिकल्स था। हाँ, 2 ऑफ ये, देन इसके बाद ये था, देन इसके बाद ये था 1 ऑफ। तुम्हारी एक बार शॉर्ट में रीडिंग कर दें यार, तुम्हें एक बार। 2 ऑफ था, 1 ऑफ, 9 ऑफ कप्स, ऐसे था, ऐसे था यार, सब ध्यान है। और ये क्या था,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स और एक क्वीन ऑफ, हाँ किंग नहीं था, क्वीन थी, तो ऐसे था। तो मैं तुम्हें यही बोलूँगा गाइस कि तुम्हें अपनी जो तुम, तो गाइस यही है कि तुम्हें अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ना है तुम्हारे रिलेशनशिप में, तो उस बंदे का तुम्हारी तरफ आ रहा है, आने वाले 9 वीक्स में उसको तुम्हारी वैल्यू पता लग गई, एक्शन लेने का सोच रहा है, बहुत तड़प रहा है, उसको समझ आ रहा है कि तुम कैसे हो कैसे नहीं हो इंसान। तो एक वल्नरेबल जितना हो रखा था तुम्हारे साथ, अब तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा और बहुत कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से करेगा। अगर तुम जो हो ना, तुम्हें भी एक्शन लेना पड़ेगा। तुम अगर एक्शन नहीं लोगे तो कुछ नहीं होने वाला मेरे वर्गो वाले पीपल। तो एक्शन लो तुम भी, अगर तुम एक्शन लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। एंड दूसरी बात करियर वालों के लिए, करियर वालों को यही है भाई, मल्टीटास्क करो, एक ही स्टेज पे रहो। तुम अपनी जो बाउंड्रीज बना के बैठे हो, ओवर एनालाइज करते रहोगे ना चीज़ों को लेकर, तो कुछ नहीं होने वाला। ओवर एनालाइज मत करो, एक एक्शन लो। सोचते कुछ और हो, करते कुछ और हो, करते कहना कुछ और चाहते हो तो उसको हटो, एक्शन लो, करते रहो। 36 जॉब अप्लाई करो, 36 गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, बट एक जगह अलाइन रहो, तब जाके तुम्हारी ज़िंदगी मुझे दिखाई देता है कि सक्सेस मिलेगी आने वाले 3 महीने के बाद। ठीक है, ठीक है गाइस, यही आपके लिए रीडिंग थी। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एंड आपको कोई न्यू टैरो कार्ड गिफ्ट करना है तो वर्गो वाले में मुझे न्यू टैरो कार्ड गिफ्ट कर सकते हो। अगर आप कोई टॉपिक चाहिए पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए तो वो भी मुझे सेंड कर सकते हो। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय।